बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 4 पुत्रों के साथ रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए उसने अपने चारों बेटों को बहुत संघर्ष करके पाला। वह चाहती थी कि उसके बेटे आपस में प्रेम से रहें और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बेटों में आपसी प्रेम कम होने लगा और वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। बूढ़ी माँ को यह देखकर बहुत दुख होता। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे उसकी बातों को हल्के में लेते और फिर से झगड़ने लगे। माँ ने सोचा कि यदि इसी तरह झगड़ा चलता रहा तो एक दिन वे अलग हो जाएंगे और कमज़ोर पड़ जाएंगे। उसने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख देने की ठानी। एक दिन माँ ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहती हूँ। बेटों ने आश्चर्य से पूछा, कैसी परीक्षा माँ? माँ ने उन्हें 4 लकड़ियाँ दी और कहा, तुम सभी को एक एक लकड़ी तोड़नी है। बेटों ने तुरंत अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। यह देखकर माँ मुस्कुराई और फिर चारों को एक साथ बांधकर एक मोटी गठरी बना दी। अब माँ ने कहा, अब इस बंधी हुई लकड़ियों की गठरी को तोड़कर दिखाओ। चारों बेटों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे लकड़ियों को तोड़ नहीं पाए। उन्होंने माँ से कहा, माँ, यह गठरी बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना असंभव है। माँ ने धीरे से कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। जब तुम अकेले होते हो तो कोई भी आसानी से तुम्हें हरा सकता है, लेकिन जब तुम एकजुट रहते हो तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वचन दिया कि वे अब से मिलजुल कर रहेंगे और कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। बेटों की समय बीतता गया। बेटों ने माँ की सीख को अपनाया और आपस में प्रेम से रहने लगे। लेकिन माँ यह देखना चाहती थी, क्या इनकी एकता वास्तव में मजबूत है। माँ एक दिन अपने बेटों से कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी इच्छा है कि तुम चारों गांव से बाहर जाओ, दुनिया देखो और कुछ सीख कर आओ। फिर मैं तय करूँगी कि तुमने मेरी सीख को कितना अपनाया है। चारों बेटों ने माँ की आज्ञा मानी और अलग अलग दिशाओं में यात्रा पर निकल गए। पहला बेटा, मेहनत की सीख। पहला बेटा एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत आलसी थे। वे मेहनत नहीं करना चाहते थे और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते। लेकिन इस गांव में एक बूढ़ा किसान था जो अकेले ही अपने खेतों में काम करता था और बहुत खुश रहता था। पहले बेटे ने उस किसान से पूछा, बाबा, आप अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेते? बूढ़े किसान ने जवाब दिया, बेटा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वह कभी खुश नहीं रह सकता। आलसी व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता और अंत में खाली हाथ रह जाता। पहले बेटे ने इस सीख को अपनाया और अपने भाइयों को यह सिखाने का निश्चय किया। दूसरा बेटा, ईमानदारी की सीख। दूसरा बेटा एक नगर पहुंचा जहां व्यापार बहुत चलता था, लेकिन वहां के व्यापारी बहुत धोखेबाज थे। वे अपने ग्राहकों को ठगते और अधिक पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते थे। लेकिन उसी नगर में एक ईमानदार व्यापारी था। वह हमेशा सही दाम पर चीज़ बेचता और अपने ग्राहकों के साथ न्याय। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता और लोग उस पर भरोसा करते। दूसरे बेटे ने उससे पूछा, आप झूठ और छल कपट किए बिना भी इतने सफल कैसे हैं? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है वह हमेशा सम्मान पाता है और जीवन में सफल होता है। दूसरे बेटे ने इस सीख को अपनाया और निश्चय किया कि वह अपने भाइयों को भी यह बात सिखाएगा। तीसरा बेटा एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत अधिक अधीर थे। वे हमेशा जल्दीबाजी में फैसला लेते थे और अक्सर गलतियां कर बैठते थे। लेकिन वहाँ एक साधु रहते थे जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहते। वे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं थे और हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते थे। तीसरे बेटे ने उससे पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने शांत और धैर्यवान कैसे रहते हैं? साधु ने उत्तर दिया,
बेटा, जीवन में धैर्य बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वह सच्ची सफलता पाता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तीसरे बेटे ने इस सीख को अपनाया और अपने भाइयों को यह बताने का निश्चय किया। चौथा बेटा एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग आपस में बहुत झगड़ते थे। वहां कोई भी किसी की मदद नहीं करता था और हर कोई अपने ही स्वार्थ में लगा रहता। लेकिन वहां एक परिवार था जो हमेशा एक दूसरे की मदद करता और प्रेम से रहता था। वे कभी आपस में नहीं लड़ते थे और एक दूसरे का सम्मान करते। चौथे बेटे ने उनसे पूछा, आप लोग हमेशा एक दूसरे से प्रेम कैसे करते हैं? परिवार के मुखिया ने कहा, बेटा, एकता और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जब लोग आपस में प्रेम करते हैं तो हर समस्या हल हो जाती है, लेकिन जब लोग झगड़ते हैं तो वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। चौथे बेटे ने इस सीख को अपनाया और निश्चय किया कि वह अपने भाइयों को भी यह बताए। कुछ समय बाद चारों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को अपनी अपनी सीख सुनाई। माँ बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम चारों ने बहुत अच्छी सीख ली है। यदि तुम हमेशा मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और एकता को बनाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय होगा। चारों बेटों ने माँ की बात को याद रखा और जीवन भर प्रेम से रहें। उनकी मेहनत और ईमानदारी से गांव तारीफ करने